जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस सृष्टि की रचना प्रभु ने की, उस सृष्टि को प्रभु ही चला रहे हैं और किसी भी तरह से अपने तरीके से हर मानव को जीना सिखला रहे हैं। भले ही सिखलाने का उनका तरीका एक लेसन देने वाला हो आज के इंसानों को, क्योंकि आज का इंसान जब आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और सबक लेने को तैयार नहीं है, तब भगवान कल की अपने पैटर्न में, अपने स्टाइल में युग परिवर्तन के जिस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस धरा पर आए हैं, सनातन की जिस परंपरा को कायम करना वो चाहते हैं, आज इंसान जिससे दूर चला गया है, उस परंपरा को कायम करने के लिए उनकी विनाश लीला अब आरंभ हो चुकी है, जो कि बेहद खतरनाक दिन प्रतिदिन होती चली जा रही है। हर समय एक नया खतरा इंसान के सिर पर मंडरा रहा है। जेल भरो आंदोलन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो सबक से भी सीख नहीं लेता, उस इंसान को जेल की यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज इंसान ये सबक सीख नहीं पाया कि इस धरती पर ना ही सब कुछ उसका है, ना ही सब कुछ उसके लिए है। यानी पूरी धरती जो है वो सभी के लिए है और सभी के प्रयासों से ही ये धरती फल फूल रही है। लेकिन इंसान अपनी सेल्फिश आइडियोलॉजी के द्वारा एवं नेगेटिव आइडियोलॉजी के द्वारा सब कुछ केवल और केवल अपने लिए समेट लेने को जब आमदा है, तब भगवान कल की सनातन की जिस वैदिक परंपरा को कायम करने के लिए धरती पर आए हैं, तो उन्हें भी थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाना पड़ रहा है। और इसलिए अब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हमारी आँखों के सामने घटती हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं तो विश्वास नहीं होता और मुंह से बरबस निकल जाता है, अचानक ये क्या हो गया। अभी तो ये शुरुआत है, देखें आगे आगे क्या क्या होता है। कुवैत में अचानक एक 6 मंजिला इमारत में ऐसी आग लगी कि उसमें करीब 50 लोगों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई और 50 लोग सीरियसली इंजर्ड पहुंच गए हॉस्पिटल में। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिन 50 लोगों की मृत्यु हुई, उनमें 40 हमारे ही भारतवर्ष के रहने वाले मजदूर थे, यानी भारतीय थे। तो 40 भारतीयों की मौत एक बहुत बड़ा झटका हमारे देश के लिए, कारण वो मजदूर रोजी रोटी कमाने के लिए जो केरला से, यूपी से, तमिलनाडु से पहुँचे थे कुवैत, ताकि अपनी मेहनत मजदूरी से अपने परिवार का पेट पाल सकें। 6 मंजिला इमारत में 200 मजदूरों को ठूस ठूस कर रखा गया था और जो कंपनी जिन्होंने इन मजदूरों को हायर किया था, उस कंपनी के मालिक पर भी अब हो गया है केस, क्योंकि वो मालिक ऐसा जिसने केवल और केवल अपने लाभ के बारे में सोचा। उसने नहीं सोचा कि किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए। नाइट ड्यूटी करके आने के बाद जब वो मजदूर सो रहे थे, अचानक किचन से सुबह 4 बजे, यानी बुधवार का दिन, आज है बृहस्पतिवार, बुधवार का दिन यानी 12 जून 2024 को वो अग्नि की ज्वाला भड़की कि उसमें किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि छत के जो डोर्स थे वो क्लोज थे, इसलिए छत पर भी लोग भागकर नहीं जा सके। बिल्डिंग की इमारत से ही, बालकनी से ही जिनको कूदना था वो कूदे हैं। जो लोग सीढ़ियों से भागकर नीचे आ सकते थे आए, लेकिन जो लोग उसमें फंसकर रह गए सोते सोते में, उनकी जान इस कदर चली गई कि किसी को भी आज कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब भारतीय सरकार ने कदम उठाते हुए उन 40 मजदूरों की जिनकी मृत्यु हुई है, उनके डेड बॉडीज़ को हमारे भारतवर्ष में लाने का इंतज़ाम हो रहा है। लेकिन अचानक से
अग्निकांड में इस तरह की घटना अक्सर देखने को आज मिल रही है। अलास्का के जंगलों में अक्सर आग लगती है, लेकिन अभी जो आग लगी हुई है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस कदर ये जो अग्नि है, जो न केवल जंगलों में बल्कि आप देख रहे हैं हर तरफ अग्निकांड का ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें जलकर हर चीज़ हो जा रही है खाक। भगवान कल्कि की मंशा अब कितने खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है, क्योंकि युग परिवर्तन के आखिरी पड़ाव पर जब इंसान पहुंच गया है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो ईयर है, जो कि संवत्सर 2081 है, एवं जो हमारा 2024 इंग्लिश कैलेंडर है, उसका जो साल चल रहा है उसमें शनि भगवान का साल, लेकिन जो 2081 हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो संवत्सर चल रहा है, क्रोधी संवत्सर नाम, मंगल जिसके राजा और सेनापति हैं शनि भगवान, तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है। एवं 2024 का यानी अगर उसका टोटल अंक निकालें तो 8 यानी शनि भगवान, उनका अलग आतंक छाया हुआ है। और अब जिन्होंने की मनमानी, अब उनकी एक नहीं चलने वाली। दिल्ली के लोग इसी मनमानी से परेशान हो गए हैं। टैंकर माफिया दिन प्रतिदिन हावी होता जा रहा है और लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। बिजली काटी चली जा रही है, काट दी जा रही है, लोगों को ना बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें यानी अग्निकांड, प्रलय, जल, चाइना, टॉर्नेडो वहाँ पर ऐसा आया है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और चाइना जो अपने आप को सुपर पावर बतलाता है, जो युद्ध करने के लिए अब ताइवान पर हमला करने के लिए नए नए तरकीबें निकाल रहा है, अब उसके भी हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं, क्योंकि टॉर्नेडो से मुकाबला करना अब उसके पावर के वश की बात नहीं है। जो चला था दुनिया को तबाह करने, अब प्रकृति उसे खुद ही तबाह कर रही है। तो कहीं पर जल प्रलय, कहीं पर ज्वालामुखी का फटना, कहीं पर अग्निकांड। पूरे विश्व में आप देखिए अग्निकांड के मामले हर दिन आपको सुनाई पड़ रहे हैं। कहीं पर रबर फैक्ट्री में आग लगी, कहीं पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, कहीं पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, कहीं पर जंगलों में आग लगी है, कहीं पर रोड पर चलती हुई कार आग के हवाले हो जा रही है। यानी ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा अचानक चलती हुई कार में कैसे आग लग गई, किसी तरह वो अपनी जान बचा रहा है। और आतंकवादी घटनाएं तो अलग ही चल रही हैं। उग्रवादियों का हल्ला बोल, उग्रवादियों का जो कोलाहल चल रहा है, दूसरों पर अटैक करने का जो ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है, वो तो अलग कोलाहल मचाए हुए हैं। यानी इंसान अब बचकर जाए तो जाए कहाँ। इंसान के बचने की अब गुंजाइश नहीं रही। अब केवल दो ही रास्ते इंसान के सामने बचे हैं, या तो धर्म के रास्ते पर चलना शुरू करो, वैदिक कल्चर को अपनाओ, सनातन को अपना लो, सकारात्मक विचार को अपना लो, अन्यथा नकारात्मक विचारों रखने वाले जो भी इंसान हैं उन्हें अब विदा लेना होगा इस धरा से। उनके जाने का समय अब बेहद नज़दीक है, क्योंकि प्रकृति अब आमदा है। जल, थल और नभ तीनों ओर से आक्रमण करने के लिए, और इंसान झेल रहा है। और उसके आगे कुछ भी, कोई भी पावर, किसी भी पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को उस मुसीबत से वो निकाल नहीं पा रहा है, क्योंकि भगवान कल्कि की मिस्टीरियस एंड अनप्रेडिक्टेबल जर्नी जो चल रही है, उनमें जो युग परिवर्तन का मिशन है वो भी एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शन से कहीं दूर कुछ अलग ही वे में चल रहा है। इसलिए कब, कहाँ पर, किस तरह से प्रकृति का प्रहार हो और जनहानि किस प्रकार से हो रहा है, यही मैं आपको अपने हर वीडियो में बतलाती हूँ। 13 दिनों का पक्ष अभी भी आने में समय है, लेकिन जून और जुलाई का महीना मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मंथ है। आप अपने आप इस चीज़ों को जब अपनी आँखों के सामने, जब आप समाचार जब देख रहे होते हैं, समाचार पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगता होगा कि प्रकृति में बदलाव का जो ये समय है कुछ अलग दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए
अब आगे होता है क्या। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।